मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, सभी छोटे बड़े जो आज का ये सुसमाचार सुन रहे हैं, आप सबको यीशु मसीह के नाम से प्रणाम। आशा करती हूँ कि आप सब सहकुशल और आनंद से भरे हुए रहेंगे। आप सोचते होंगे कि हमारे इर्द गिर्द इतने सारे डर फैला हुआ है, इतने सारे बीमारियाँ फैली हुई है, इतने सारे नैसर्गिक शाप फैले हुए हैं, तो ऐसे में हम खुश कैसे रह सकते हैं? कितने सारे सवाल होंगे नहीं आपके दिल में। मेरे भी कई सवाल हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि क्या ये सब बीमारियां परमेश्वर की ओर से है? क्या परमेश्वर हमको शाप दे रहा है? क्या परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है? आइए ये सब वचनों का हल, इन सब सवालों का हल परमेश्वर के वचन से हम जानते। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम आपके बच्चे आपके चरणों में आए हुए, कई सारे मन में डर सवाल लेकर, लेकिन हम जानते हैं कि इन सब का हल आप हमें आपके वचनों से आज देंगे। आपका पवित्र आत्मा हम पर उमड़े, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। सबसे पहले आइए हम याकूब की किताब, इसका पहला अध्याय और 13 वचन देखते हैं। याकूब की किताब में पहला अध्याय और 13 वचन क्या कहता है? जब किसी की परीक्षा हो तो वही यह न सोचे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो देखिए परमेश्वर का वचन कितना स्पष्ट है कि परमेश्वर हमारी कभी परीक्षा नहीं लेता, ना हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। तो फिर परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या करता है हमारे लिए? क्या वो हमें इन सब बीमारियों में, डर में ऐसा ही छोड़ देता है? नहीं, जानते हैं परमेश्वर के वचन से। तो आइए यशायाह की किताब हम देखते हैं, 91वें अध्याय और 6वां वचन क्या कहता है? आकाश की ओर देखो, अपने आंख उठाकर आकाश की ओर देखो और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की तरह लोप हो जाएगा और पृथ्वी फटे कपड़ों के समान नष्ट हो जाएगी और उसमें रहने वाले सब नष्ट होंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा, परमेश्वर कहता है, जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा। तो देखिए भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या करता है? हमारा उद्धार करता है, और वो भी ऐसा उद्धार जो सर्वदा के लिए है, ना कि कुछ क्षणों के लिए है। तो परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। आगे चलकर देखते हैं लूक क्या कहता है। लूक इसका 9वां अध्याय और 56वां वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र, और मनुष्य का पुत्र वो तो परमेश्वर का पुत्र भी था। कौन? यीशु ख्रिस्त। जी हाँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र यीशु लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं, बल्कि उनके प्राणों का उद्धार करने के लिए भेजा गया था। किसने भेजा था? स्वर्गीय पिता ने, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे उद्धार के लिए भेजा था। पहले वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, यीशु के द्वारा हमारा उद्धार करता है, और ये उद्धार सर्वकाल के लिए है। आगे देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, इसका 10वां अध्याय और 32वां वचन कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं। हम सब जानते हैं यीशु जब इस धरती पर था, उसने कई अच्छे अच्छे काम किए हमारे उद्धार के लिए, बल्कि सारे काम जो उसने किए वो सब हमारे उद्धार के लिए किए। और ये काम उसने अपने आप नहीं किए, बल्कि परमेश्वर की ओर से ये काम उसने किए हुए हैं। जब परमेश्वर ने उनको कहा ये सब काम हमारे लिए करने के लिए, तो देखिए परमेश्वर हमारा कितना उद्धार करता है। और एक वचन हम देखेंगे, याकूब की किताब, इसका पहला अध्याय और 17वां वचन क्या कहता है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से, यानी कि परमेश्वर की ओर से, जो कि ज्योतियों का पिता है। न ज्योतियों का पिता, ज्योति यानी कि स्वर्ग में जो सारे ज्योतियां हैं, सूर्य,
चंद्र, तारे, इन सब का पिता यानी कि हमारा पिता यानी कि परमेश्वर, उसने हमें क्या दिया है? अच्छे वरदान दिए हुए, उत्तम दान दिए हुए। तो फिर परमेश्वर हमारी परीक्षा कैसे भला लेगा? नहीं, वो हमारी परीक्षा नहीं ले रहा है, ना हमारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है। वो तो हमारा उद्धार करता हो, और वो भी सर्वदा के लिए। फिर हम सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हमारे ओर कहाँ से आ रही है, इसका भी हल ढूंढेंगे। आइए अब हम चलते हैं प्रकाशित वाक्य की ओर। प्रकाशित वाक्य इसका 12 अध्याय और 9वां वचन कहता है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहता है, जो पृथ्वी पर अपने दूतों के साथ गिरा दिया गया है, वही संसार को भ्रम में डालता है। कौन भ्रम में डालता है? शैतान। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से फेंक दिया अपने दूतों के साथ। वो हम सबको भ्रम में डालता है कि ये जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, ऐसा शैतान हमें भ्रम में डालता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आगे चले। लूक इसका 13 अध्याय और 5वां वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि परंतु यदि तुम अपना मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो। हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है? सब नाश हो रहा है। अगर हमें नाश नहीं पाना है तो हमें अपना मन परमेश्वर की ओर स्थिर रखना है, हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर स्थिर रखना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, ना कि हमारी परीक्षा लेता है, ना कि हमारा नाश करता है, बल्कि हमारा उद्धार करता है। और इसका एक उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। हम सब जानते हैं अय्यूब को। अय्यूब की किताब 1 अध्याय पहले 1 से 6 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें याकूब का पूरा उसके घर का परमेश्वर ने इधर एक हमारे लिए उदाहरण रखा हुआ है। अय्यूब एक बहुत अच्छा इंसान था, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था, लेकिन शैतान उसको छेड़ना चाहता था और उसने परमेश्वर से जाकर कहा कि मैं अय्यूब को अब छेड़ना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि वो विश्वास में कितना दृढ़ है। और जब परमेश्वर ने उसे कहा कि जाओ देखो मेरा बंदा अय्यूब ये कितना विश्वास में दृढ़ है। आप सब जानते हैं कि शैतान ने उसे कितने तकलीफ पहुंचाई। उसका सारा धन दौलत नष्ट हो गया, बच्चे भी नष्ट हो गए, उसके शरीर पर पूरे फोड़ उठ गए थे, और यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने कहा कि छोड़ दो आप परमेश्वर का नाम, छोड़ दो परमेश्वर का विश्वास। लेकिन अय्यूब वो अपने विश्वास में दृढ़ रहा, अंत तक दृढ़ रहा। उसकी पत्नी भी छोड़कर चली गई, लेकिन उसने परमेश्वर का नाम कतई नहीं छोड़ा। अंत में क्या हुआ आप सब जानते हैं। अय्यूब को जितना आशीष परमेश्वर ने पहले दिया था, अब परमेश्वर ने उससे 2 गुना, कई गुना ज्यादा आशीष किया। एक चीज परमेश्वर चाहता है, दृढ़ विश्वास, परमेश्वर पर अपना विश्वास, अपना मन उसकी तरफ से ना फेराए, इन सब संसार की बातों में ना लगा, नहीं तो संसार की तरह हमारा भी पूरा नाश हो जाएगा। तो आज हमने सीखा कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, और वह उद्धार सर्वकाल के लिए है ना सुसमाचार। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए हुए बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। यीशु मसीह जय।